आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातिहू। आज का जो लेक्चर है, दोस्तों के सवालात थे कि अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में जायदाद से अपने बच्चों को महरूम कर देता है, अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में एक बच्चे को प्रॉपर्टी देता है और दूसरे को महरूम कर देता है, अगर बाप अपनी ज़िंदगी में बेटे या बेटी को प्रॉपर्टी से महरूम कर देता है, तो गिफ्ट दे कर देता है, तमलीक कर देता है, उनके नाम लगा देता है, इस बारे में कानून क्या कहता है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप भाइयों का, बहनों का जो सवालात थे उनका जवाब देने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को आगे सदका जारिया समझकर शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद होंगे और ये सदका जारिया है, सदका जारिया समझ कर के इसको आगे फॉरवर्ड करें। लेक्चर की तरफ आते हैं, डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सवाल था मेरे भाई का, मेरी बहनों का, कि अगर बेटियों को या बहनों को बाप भाई प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देते हैं, उनको प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हैं, अगर बाप एक अपनी बेटे के नाम प्रॉपर्टी लगा देता है, बेटी को महरूम कर देता है, कानूनी क्या हैसियत है, कानून क्या कहता है, इस बारे में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सूरत अल-निसा आयत नंबर 7 का तर्जमा मैं पढ़ना चाहता हूँ। अपनी बच्चियों को जायदाद के हक से महरूम ना करें। मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ, बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है, ख्वाह वो थोड़ा हो या ज्यादा, रब्बुल आलमीन की तरफ से मुकर्रर है। सूरत अल-निसा आयत नंबर 7। अब दोस्तों, इसमें जो भाई अपनी बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम करते हैं, बहनों को वालिद की विरासत से महरूम रखना, बहन की परवरिश करना, जहन्नम में अपने लिए ठिकाना तैयार करना है। यानी कि दोस्तों, कुछ लोग इस माशरे के अंदर ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि अपनी बहनों की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेते हैं, उसको बहनों को महरूम कर देते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे जहन्नम में अपने लिए ठिकाना तैयार करते हैं। वो कहते हैं जी मैंने अपनी बहन की परवरिश की है, मैंने उसकी शादी की है, ज़िंदगी में माँ बाप मर गए थे, फौत हो गए थे, डेथ हो गई थी, तो लिहाजा परवरिश की, लिहाजा बहनों का हिस्सा नहीं बनता, ये हिस्सा हमारा है। लेकिन एक कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि बेटा 1/2, बेटी 1/4, बेवा 1/8। तो इसी तरह बहनों का हिस्सा, भाइयों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा, शौहर का हिस्सा, बाप का हिस्सा, माँ का हिस्सा, मुकम्मल अल्लाह पाक ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। अब इसमें कानून क्या कहता है? अब अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी से बाकी जो वारिस है उनको महरूम करता है, यानी कि कोई भी मायदा जो ख़वातीन को, औरतों को, बहनों को, बेटियों को इनके विरासती हकूक से महरूम करता है, बामुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। और ऐसा जो मायदा होगा जिससे किसी बहन, बेटी, ख़वातीन को प्रॉपर्टी से महरूम करना, वो ऐसा मायदा कालदम तसव्वुर होगा। 2020 सुप्रीम कोर्ट 505 सिविल 505 पेज है इसका। एक तो दोस्तों ये चीज़ है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में वालदा की जानब से बेटों के नाम की गई प्रॉपर्टी को मनसूख करके बेटियों को, बेटों के नाम जो माँ ने प्रॉपर्टी की थी
वो उसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मनसूख किया और प्रॉपर्टी को मनसूख करके बेटियों को इनका शरई जो हक दिलवाया और करार दिया कि बेटियों को इनके शरई हिस्सा से महरूम नहीं किया जा सकता, कि बेटियों का जो हक है उनके हक से बेटियों को महरूम नहीं किया जा सकता, उनका ये हक है और ये हक उनका शरई हक है। और 2018 SCMR 2080 पेज है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। एक और दोस्तों डिस्कशन में जाते हैं कि औरतों को विरासत ज़रई ज़मीन पर बनाए रवाज यानी कि महरूम करना खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है और शरीयत के खिलाफ है। अदालतें ऐसे रवाज कस्टम को ज़ेरे गौर ना लाएं। 2016 SCMR 763 पेज है। अब विरासत में बहन का जो हिस्सा है दोस्तों, बहन को वालिद के विरासत से महरूम रखना और इनकी परवरिश करना जहन्नम में अपने लिए ठिकाना तैयार करना है। यानी कि विरासत में महरूम करने के बाद ये करना कि लो जी मैंने तो अपनी बहनों की परवरिश की है, मैंने तो अपनी उनको पाल पोस के बड़ा किया है, अब ये प्रॉपर्टियां में उनको महरूम कर दिया। ये हम असल में दोस्तों हम बर्रे सगीर में दो कौमें बसती थी, मुसलमान और हिंद। अब क्या होता है, अब ये दो हिंदुस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब वहाँ पे हमारे अंदर हम ज़्यादातर हिंदुओं के रस्म व रवाज को लेते हैं। हमारे माशरे के अंदर ये कहा जाता है कि जो बेटे हैं ये प्रॉपर्टी के जायदाद के मालिक हैं और जो बेटियां हैं वो माँ बाप की मैयत की वारिस होती हैं, कि बेटियों को माँ बाप की मैयत का वारिस बना दिया गया और बेटों को प्रॉपर्टी जायदाद का मालिक बना दिया गया। क्यों? ये जो अल्फाज हैं, ये जो वर्ड है, ये हिंदवाना, ये हिंदुओं की रस्म व रवाज में है। ये मुसलमानों के अंदर ऐसे कोई रस्म व रवाज नहीं है, ऐसा कोई रवाज नहीं है। ये शरीयत ने बेटों को और बेटियों का जो हक बनता है वो मुकर्रर किया हुआ है और इससे किसी को, किसी बेटी को, किसी बेटे को महरूम नहीं किया जा सकता। ये है हमारा कानून, ये है हमारा लॉ, यही शरीयत है और यही हमारा कानून कहता है। तो इस तरह का कोई भी मायदा अगर प्रॉपर्टी से किसी को महरूम करेगा, प्रॉपर्टी से मुआहदा किया जाएगा, प्रॉपर्टी से महरूम करना बेटियों को चाहे बेटों को, चाहे वो ज़िंदगी में बाप करता है, चाहे उसके मरने के बाद उसके बेटे कर देते हैं बहनों को, तो ऐसा मुआहदा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, शरई हैसियत नहीं है और ऐसा मुआहदा कालदम तसव्वुर होगा। ये अभी मैं जजमेंट दोस्तों बता चुका हूँ, 2020 SCMR सिविल 505 पेज है। तो दोस्तों ये कानूनी विरासत पे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने सवालात किए थे, बहुत ज़्यादा। इस तरह का मेरे दोस्तों अगर कोई भी मायदा होगा, अगर बाप ने अपनी ज़िंदगी में भी अपने बेटों को किसी बेटे के नाम प्रॉपर्टी हिबा कर दी है, तमलीक कर दी है, तो वसीयत कर दी है, मतलब तमलीक हिबा उनके नाम लगा दी, बेटियों को महरूम कर दिया है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उसको आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं और अदालत से अपना जो हक है, शरई हक है, वो आप उनसे ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा। एक चीज़ मैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं, तकरीबन 99% इस तरह के जो हिबा, तमलीक, ये जो लोग भाइयों ने या इन्होंने या बाप अपनी ज़िंदगी भतीजों के नाम लगा देता है कि मेरी बेटियां हैं, मैं भतीजों के नाम लगा देता हूँ। इस तरह जितने भी मायदे किए जाते हैं ये मोस्टली लोगों ने फेक होते हैं और जब यानी अदालत में इन होते हैं तो वहाँ से सारा पनोरा बक्स खुल जाता है, पता चल जाता है और 99% जितने भी मायदे हैं ये फेक है। तो वैसे भी अगर कोई इंसान, भाई बहन या बाप अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मायदा करता है, बाकियों को महरूम करता है, वो गैर कानूनी, गैर शरई और ऐसा जो मायदा होगा वो कलअदम तसव्वुर होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।